ब्रशिंग दिन में कितनी दफ़ा करनी चाहिए, क्या टेक्निक हो सकती है, ब्रश जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए और कितने जो है टाइम के लिए हमें ब्रश करना चाहिए, यानी कितने मिनट्स होने चाहिए ब्रश के लिए। आज हम सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कोमल और आज हम जिस टॉपिक के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो है ब्रशिंग। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी ओरल हाइजीन, जिससे जो है वो मेंटेन रहती है। हम बहुत सारी जो मुंह की बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रख के, 2 टाइम दिन में ब्रश करके। या कौन कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हमें ब्रश करना लाजमी हो जाता है। अब सबसे पहली चीज़ तो ब्रश जो है वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। जो ब्रश के ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं वो हमें सॉफ्ट इस्तेमाल करने चाहिए या अल्ट्रा सॉफ्ट इस्तेमाल करने चाहिए या मीडियम सॉफ्ट जो होते हैं या हार्ड इस्तेमाल करने चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो हमें सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। होता क्या है कि हमारे जो ब्रिस्टल्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं तो वो हमारे मसूड़ों को जो है वो डैमेज करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गम रिसेशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारा ब्रश जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर पहले से कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद वो बिल्कुल सॉफ्ट पे आ गया है तो ऐसे नहीं करना। अगर आप हार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पहले मीडियम पे आएँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट पे आएँ, क्योंकि आपके दांतों को जो है वो बिल्कुल जो है उस पर असरअंदाज नहीं करेगा। जो आपके फूड पार्टिकल्स हैं वो वहीं के वहीं जमे रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रिस्टल्स वाला, उसके बाद एकदम से सॉफ्ट पे आ जाएंगे। अब जो ब्रिस्टल्स हैं उनकी भी जो है वो टाइप्स होती हैं। कुछ बारीक या मोटे होते हैं, कुछ जो हैं सख्त या नरम होते हैं। जो सख्त या नरम की बात है या बारीक या मोटे की बात है, वो डिफरेंट जो है कंपनीज़ के ब्रश जो हैं वो उस पर जो है वो चीज़ मैटर कर रही होती है। अब हमारे दांतों के लिए ब्रिस्टल्स जो हैं वो कौन से सबसे बेस्ट हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा हार्ड। इसलिए सबसे पहले जो चीज़ है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो है वो ब्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे मसूड़ों को और दांतों को कोई नुकसान ना पहुँचे। अब जो है हमारी जो ब्रिस्टल्स यानी जो ब्रश के ऊपर ब्रिस्टल्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। उनकी 2 टाइप की अरेंजमेंट होती हैं, एक क्रिस क्रॉस होती है, एक स्ट्रेट होती है। तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्रिस क्रॉस इस्तेमाल करें या स्ट्रेट इस्तेमाल करें, आप दोनों चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बिल्कुल जो है वो टूथ क्लीनिंग में ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ब्रिस्टल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे वो पहाड़ की तरह ना बने हुए हैं। वो वाला आपने ब्रश हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना। उससे क्या होता है हमारे मसूड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और हमारी गम रिसेशन जो है वो शुरू हो जाती है। इसलिए बेहतर है जो स्ट्रेट लाइन ब्रिस्टल्स वाला ब्रश है वही हम अपनी जो है वो डेली रूटीन में इस्तेमाल करें। अब सवाल आ जाता है कि कंपनी कौन सी होनी चाहिए, ब्रश होना कितने का चाहिए। ये बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ये सवाल करते हैं। इससे कोई चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती, बस आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपका ब्रिस्टल्स हैं वो सॉफ्ट हो और जो है वो स्ट्रेट हो, बहुत ज़्यादा मोटे ब्रिस्टल्स ना हो। और जो है ब्रश जो है वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, उससे कोई कंपनी या कोई रुपये जो है वो मैटर नहीं करता, बस क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब बेस्ट जो है वो ब्रशिंग मेथड की बात आ जाती है। मॉडिफाइड बास टेक्निक है जो बहुत ही आसान है। वो अगर हम फॉलो करें तो हमारे दांत जो हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो क्लीनिंग हो सकती है दांतों की। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रश को जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। ऐसे नहीं करना होता। दांत जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश उसको 45 डिग्री के एंगल पे रखना होता है। वो एंगल इस तरह बन जाता है कि हमारे जो दांत हैं और हमारे मसूड़े जो हैं उन दोनों की सफाई जो है वो आसानी से हो जाती है। ज़्यादातर जो है वो ब्रश दांतों पे ही होता है और थोड़ा बहुत जो है मसूड़ों पे होता है, और जो उनके बीच में जितना भी जो हमारे फूड पार्टिकल्स और डेब्रिस और जो भी चीज़ें फंसी हुई होती हैं वो आसानी से जो है वो साफ़ हो जाती हैं। गम लाइन तक जो है वो एक्सेस करता है। 1/3 जो है वो गम लाइन को जो है वो टच करता है, 2/3 जो है वो टूथ पे ही ब्रश रहता है अगर हम 45 डिग्री के एंगल पे जो है वो ब्रश को इस्तेमाल करें। उसके बाद हमें फर्म प्रेशर के साथ जो है सर्कुलर मूवमेंट्स में जो है वो ब्रश करना होता है, ना कि जी रगड़ रगड़ के हम सीधा ब्रश किए जा रहे हैं। बहुत ही हल्के हाथ से बहुत ही कम प्रेशर देके हमें सर्कुलर मूवमेंट्स में जो है एक एक सरफेस को जो है वो आराम आराम से जो है वो साफ़ करना होता है। और जो हमारी च्यूइंग सरफेस होती है उसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा खाना चबाने का काम करते हैं तो वहाँ पे पार्टिकल्स फंस जाते हैं। और अगर वहाँ की सफाई नहीं होती तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लाक बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है कैविटी लगने का जो है वो डर हो जाता है।
अब हमें कितने मिनट ब्रश करना चाहिए, बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है। जो है टाइम जो है, हम क्या करते हैं, जाते हैं, पेस्ट लगाई, फ़ौरन ब्रश किया और बाहर आ गए। ऐसे नहीं होता। बहुत ही फर्म प्रेशर के साथ सर्कुलर मूवमेंट्स में, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक सरफेस पे जो है आप आराम से ब्रश करें और तकरीबन 2 मिनट ब्रश करना लाजमी होता है, ताकि आपके पूरे दांतों के जो है जो भी पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स फंसे हुए हैं वो आराम से निकल जाएं। अब बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि कितनी दफ़ा ब्रश करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट हमें 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश की टाइमिंग्स क्या हो सकती हैं? रात को आप खाने के बाद लाजमी ब्रश करके सोएं, क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करते पूरी रात, हमारे जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स, या हम कोई चाय इंटेक कर लेते हैं या कुछ भी ऐसी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, वो पूरी रात हमारे दांतों पे जो है वो लेयर रहती है। और अगर वो हम 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रश करके वो लेयर साफ़ नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है और वो कैलकुलस और प्लाक जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए ये लाजमी है, अगर आप हर खाने के बाद ब्रश नहीं भी करें तो आप उसके बाद अच्छे से कुली लाजमी करें। सुबह आप नाश्ते के बाद ब्रश करें, रात सोने से पहले ब्रश करें, ताकि 24 घंटे के बीच में ही जो आपका सारी लेयर है वो ब्रश करके आसानी से उतर जाए। आपको जो है वो लेयर जो है वो हार्ड होके प्लाक या कैलकुलस की जो है वो फॉर्म इख्तियार ना कर ले। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसी और बहुत सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।